हमने एक दफ़ा रेड करने की कोशिश करी कबूतरों पर। हमारे यहाँ स्कूल में बहुत सारे कबूतर हुआ करते थे, बड़े खूबसूरत खूबसूरत कबूतर होते थे। तो उसमें एक केज में बाद में जीवन में मैंने वो कबूतर बहुत पाले हैं। गहरे रंग का, एक लाल रंग का कबूतर होता है, पर लाल होते हैं और रेस्ट ऑफ द बॉडी सफ़ेद होती है। शराजी कहलाता है, शराजी लाहौरी कहलाते हैं, शराजी कहलाते हैं। तो वो बड़ा फैसिनेटिंग होता था। मैं रोज़ कहता था कि ये तो मुझे चाहिए, मुझे ये कबूतर का बच्चा तो मुझे चाहिए। तो मेरे दोस्त एक थे, वो उसके बाद जनरल बन गए थे। तो हम गए रात को, दीवार के ऊपर से गए कबूतर के बच्चे को पकड़ने। तो वो एक थैली में अनाज था, वो लेके आया और कहा देखो कबूतर का बच्चा मैं ले आया हूँ। तो उसको हाथ से लेकर मैंने कहा कि ये क्या दे दिया। अगर आप टाइम में पीछे जा सकते और अपने आप को एक लेटर लिख सकते तो आप अपने यंगर सेल्फ को उस लेटर में क्या कहते हैं? तो मैं ख़त यही लिखता कि बिवेयर टाइम पासेस क्विकली, बिवेयर टाइम पासेस क्विकली। इफ़ यू कंपेयर योर टाइम विद नाउ, आपको ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन कुछ मिस आउट कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। फ़न का जो वो है परिभाषा है, फ़न की जो डेफिनेशन है वो बहुत बदल गई है। हमारे समय में शाम को एक पार्टी करी, उसमें म्यूज़िक था, ये था, वो था, फिल्म देखने जाया करते थे, थिएटर देखते थे। अभी क्या है कि वो पार्टी का जो प्रारूप है वो बदल गया है। अभी भी पार्टीज तो बहुत होती हैं, लोग एंजॉय करते हैं। हमारी जो एंजॉयमेंट थी वो थोड़ी सोबर थी, इनकी ज़्यादा एक्साइटिंग है। स्टूडेंट लीडर्स का बहुत प्रचलन होता था सर, हर इलेक्शंस होते थे, प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट्स सेलेक्ट होते थे। अब ये कल्चर सर ख़त्म होता नज़र आ रहा है। सर इन योर ओपिनियन वुड यू थिंक कि अगर ये ख़त्म हो जाता है कल्चर, उससे स्टूडेंट्स को लीडरशिप क्वालिटी जो उनके अंदर आनी चाहिए वो ख़त्म हो जाएगी एक टाइम के बाद? व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए, डिफ़िकल्ट एरिया है, इसमें लोगों की अलग अलग राय है। बेसिकली तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना आए तो अच्छा है। हमारे यहाँ क्या है कि पॉलिटिक्स और या पॉलिटिकल पार्टीज स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई हैं। तो अब ये जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की है कि वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन अपने आप को कहाँ तक वो रोक लें। बट ये बहुत देर हो चुकी है। आई डोंट नो इसको इम्प्रूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मतलब हम लोग सर हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ पढ़ते हैं कि पेपर लीक हो गया, स्टूडेंट अब यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिजल्ट में कुछ घपलेबाजी हो गई, ये हो गई। एंड सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस प्रोटेस्ट अगर काम करने होते, कर चुके होते, नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको संवेदनशील होना पड़ेगा। दे मस्ट बिकम अ लिटिल मोर सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप अपनी लाइफ टाइम में एक साल, आपके पूरे लाइफ टाइम का कोई भी एक साल आप दोबारा जी पाओगे तो वो कौन सा होगा सर? ओफो, अगर दोबारा जीऊँ तो सच्ची बात है। अगर दोबारा जीऊँ तो मैं जब पढ़ा रहा था ऑक्सफोर्ड में, वो एक साल उसमें से और मुझे मिल जाए, फिर से पढ़ाने का मौका मिल जाए, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट। हेलो पीपल, यू वॉचिंग द स्टूडेंट एंड आई एम आयुषी। ये आपका अल्टीमेट स्पॉट है मस्ती का, ज्ञान का और कुछ डीप बातों का, क्योंकि लाइफ में उसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनका इंट्रोडक्शन देना इज़ लाइक इंट्रोड्यूसिंग अ ब्लॉकबस्टर इटसेल्फ, which is hard because he's a renowned politician, renowned lawyer, a author and educationalist. Please guys, give it a round of applause for the legend himself, Salman Khurshid sir. Thank you very much. Thank you so much for joining us. Sir, actually I just want to rewind your childhood time, जब आप student थे। सर तो पहला सवाल आपसे यही है मेरा कि आप as a student कैसे थे? Were you a mediocre, a topper? What type of student you were? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे मेरा रुझान नहीं था, लेकिन बताते ये हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तो थोड़ा सा कष्ट मुझे अंग्रेज़ी में होता था और मुझे ट्यूटर बैठा के पढ़ाया जाता था कि अंग्रेज़ी सीखो। और अब पता नहीं कैसे कब क्या कुछ सीखा और फिर अंग्रेज़ी आ ही गई। लेकिन होते जब तक मैं 11वीं क्लास में पहुंचा, तब तक हम लोग 11वीं क्लास तक ही पढ़ते थे।
11वीं क्लास तक पहुंचा तो मेरे मार्क्स अच्छे खासे आ गए, और यहाँ तक कि मैं ये उम्मीद करने लगा कि जो हमारा ICSE का एग्ज़ाम होता था कि उसमें जो सबसे अच्छे मार्क्स होते हैं वो 5 ग्रेड्स के होते हैं, कि हर सब्जेक्ट में 1 ग्रेड हो। तो 5 तो खैर मुझे नहीं मिल पाए, उम्मीद थी कि 5 मिलेंगे, लेकिन 5 के बहुत करीब 7-8 ग्रेड जो थे वो मेरे आए। और तो ये मानिए वो टॉप के भी जो 2% 3% बच्चे होते हैं उसमें मैं था। और फिर कॉलेज गया, कॉलेज के बाद ऑक्सफोर्ड जाने का मौका मिला। ऑक्सफोर्ड में मुझे फर्स्ट डिवीज़न मिला, जो वहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है, और मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ, मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे फर्स्ट डिवीज़न मिल गया है, लेकिन मिला। उसके बाद फिर मैं वहाँ रहा और 2-3 साल मैंने वहाँ पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद फिर मैं वापस देश आ गया। All right, sir. This is a huge journey, sir. Actually, I wanted to ask you, जब आप यहाँ पे भी थे, आपको पढ़ाने के लिए ट्यूटर रखे गए थे, ये सब. If you compare your time with now, आपको ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन कुछ मिस आउट कर रही है when it comes to fun, like you has back then? नहीं, ऐसा नहीं है। फ़न का जो वो है परिभाषा है, फ़न की जो डेफिनेशन है वो बहुत बदल गई है। हमारे समय में बहुत हुआ तो क्या कहते थे, जैम पार्टीज़ होती थी, या सब लोगों को इकट्ठा किया और फिर शाम को एक पार्टी करी, उसमें म्यूज़िक था, ये था वो था, फिल्म देखने जाया करते थे, थिएटर देखते थे। अभी क्या है कि वो पार्टी का जो प्रारूप है वो बदल गया है। अभी भी पार्टीज तो बहुत होती हैं, लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन ये लोग भी, आज के बच्चे भी उतना ही एंजॉय करते हैं जितना हम करते थे, लेकिन हमारी जो एंजॉयमेंट थी वो थोड़ी सोबर थी, इनकी ज़्यादा एक्साइटिंग है, ज़्यादा राज़मटाइज बहुत ज़्यादा होता है, म्यूज़िक बहुत लाउड होती है, लेकिन मिस आउट नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि वो कुछ मिस आउट कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी वो चीज़ें जो हमारे समय में हमको नहीं उपलब्ध थी, नहीं मिल पाती थी, वो आज इन लोगों को मिल सकती हैं, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आया है उससे जो चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं उसका तो हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ कभी होगा हमारे पास। अब तो बैठे बैठे अपने फ़ोन पर, बैठे बैठे अपने आईपैड पर गेम्स खेलना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, लोगों से संपर्क करना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे समय में तो नहीं थी। राइट सर, अभी फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में बोला कि यू गॉट फर्स्ट डिवीजन इन हार्वर्ड एंड यहाँ पे भी आपके 11 तक मार्क अच्छे हो गए थे सर। तो आई हैड अ क्वेश्चन इन माई माइंड, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट यू, मतलब आप एकदम बुक वर्म होते थे और समवन हु ट्राई टू चिल आउट विद देयर फ्रेंड्स आल्सो? नहीं, मुझे थिएटर का शौक़ था, थिएटर करता था। हालांकि मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि ज़्यादा वक्त वहाँ मत करो, पढ़ाई करो। और क्रिकेट का बहुत शौक़ था, क्रिकेट खेलता था। मुझे याद है जब एग्ज़ाम्स आते थे और मैं तब भी क्रिकेट खेलता रहता था, तो शाम को जब क्रिकेट खेल कर आता था और नींद बहुत आती थी, तो कम से कम 2-3 दफ़ा मेरे फादर आकर कमरे में झांक कर देखते थे कि मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं सो गया हूँ, और अगर कभी आँख लग जाती थी तो आके मुझे उठाते थे। तो मैं बुक वर्म तो नहीं था, लेकिन जब मैं ऑक्सफोर्ड में पहुँचा तो वहाँ की जो गंभीरता थी कि अब मैं ऑक्सफोर्ड पहुँच गया हूँ, बड़ी एक्सपेंसिव पढ़ाई है यहाँ की, और लाइफ टाइम की सेविंग्स अपने पेरेंट्स की आप वहाँ, एक स्कॉलरशिप था लेकिन स्कॉलरशिप से पूरा नहीं होता था, तो ज़ाहिर है और भी पैसे खर्च करने होते थे। तो उसको मैंने बड़ा गंभीरता से और बहुत सीरियसली लिया। वहाँ मैंने ज़्यादा समय पढ़ाई में दिया, सुबह जाना लाइब्रेरी, शाम तक रहना, रात को पढ़ना। वहाँ पर मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया और उसका फ़ायदा भी हुआ। मुझे वहाँ का जो फर्स्ट डिवीज़न है ऑक्सफोर्ड का, वो बहुत कम लोगों को मिलता है, वो मुझे मिल गया, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सर एक्चुअली आपको ना इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हज़ारों स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, तो अभी जो आपने बताया, जस्ट एक एडवाइस उनको आपकी साइड से ऐसी क्या होगी जिससे वो अपनी स्टडीज़ और पर्सनल लाइफ, बिकॉज आपने दोनों में बहुत बैलेंस रखा था, कैसे करें? बस वही है, संतुलन, बैलेंस कैसे हो सकता है, और इसके लिए थोड़ा बहुत किसी और से सुझाव ले सकते हैं, कुछ थोड़ा सा एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन अंततः तो आपको स्वयं ही तय करना पड़ता है कि मुझे किस चीज़ का क्या चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे साथ ऑक्सफोर्ड में भी थे,
जो बहुत कम पढ़कर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। कुछ लोग ये हैं कि वो ये समझते हैं कि जब हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते हैं तो काहे हम सारा वक्त बर्बाद करें, थोड़ा खेल कूद में ही वक्त लगा दें, अपने मस्ती कर लें। तो मैं ये समझता हूँ कि वो गलत एटीट्यूड है। हर एक में पोटेंशियल होता है, हर एक में वो मादा होता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें, और जितना आदमी को लगता है कि हम कर सकते हैं उससे बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, डेडिकेशन, मेहनत, और आखिर में फिर अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं और ये हम करेंगे। ऑलराइट सर, अभी आपने बताया अपने कुछ क्लासमेट्स का जिक्र किया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही बनेगा सर। हर किसी की लाइफ में फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसे किस्से तो ज़रूर होते हैं जहाँ वो दोस्तों के चक्कर में फंस चुके होते हैं। सर आपकी लाइफ में भी कुछ मस्ती के किस्से होंगे? देखिए, मेरी कुछ तो रहे होंगे और थे भी, कुछ याद भी हैं, लेकिन मुझे बहुत जल्दी कॉलेज में जाने से पहले, स्कूल में बहुत पहले से मुझे लोगों ने ये कह दिया था कि आप लीडरशिप दोगे स्कूल में, यानी कि स्कूल में जो प्रीफेक्ट्स होते हैं, हाउस कैप्टन्स होते हैं, हेड बॉयज़ होते हैं, तो आपको इस स्कूल में आपको लीडरशिप देनी है। तो उससे एक सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाता है कि अरे भाई, मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मुझ पर एक सवाल लग जाए, सवालिया निशान लग जाए, मुझे बहुत जिम्मेदारी से सब कुछ करना है। तो बाय एंड लार्ज हमने ऐसा कभी करने की नहीं सोची जो गलत हो। हाँ, अनदेखे में, अनजाने में ऐसा कुछ हो सकता है जो स्ट्रिक्टली रूल्स के ख़िलाफ़ हो, और फिर आपको बताया जाता है कि ये गलत है, ये मत करिए। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे नया नया शौक़ हुआ क्रिकेट खेलने का, तो पहली दफ़ा मैं एक टीम में जब लिया गया क्रिकेट में, तो हम खेलने के लिए गए। हमने स्कूल का अपना जो फील्ड थी वो हमने रिज़र्व करी थी। तो जब हम खेलने गए, हमने विकेट्स वगैरह लगाए, तो हमसे बड़े बच्चे आ गए, हमारे क्लास के दो क्लासेस ऊपर के लोग आ गए। उन्होंने कहा कि हाँ, आज तो हमें खेलना है, यहाँ आप लोग नहीं खेल सकते हैं। तो फिर हम लोग ने अपने सामान उठाया और फिर हम वहाँ करीब में सुंदर नगर में जो पार्क्स हैं वहाँ चले गए खेलने के लिए। तो कुछ देर बाद मिस सेन गुप्ता हमारे यहाँ वाइस प्रिंसिपल हुआ करती थी, उन्होंने किसी को भेजा और ये कहा कि आप ये कैसे कर रहे हैं, स्कूल के बाहर कैसे खेल रहे हैं, एक्सेट्रा। तो हमने एक्सप्लेन किया कि भाई हमको वहाँ नहीं खेलने दिया गया, एक्सेट्रा। तो उन्होंने फ़ौरन वापस बुला के पहले तो बहुत सख्ती से वो पेश आई, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नाउ यू प्ले हियर, और वो फील्ड खाली करा के हमको खेलने के लिए वहाँ दिया गया। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं कि जो ना चाहते हुए भी आप अगर स्कूल का कोई जो भी एक रूल है या जो रूल एक्सपेक्टेशन स्कूल का है वो उससे अलग हो जाए। हमने एक दफ़ा रेड करने की कोशिश करी कबूतरों पर। हमारे यहाँ स्कूल में बहुत सारे कबूतर हुआ करते थे, बड़े खूबसूरत कबूतर होते थे। तो उसमें एक केज में बाद में जीवन में मैंने वो कबूतर बहुत पाले हैं। एक गहरे रंग का, एक लाल रंग का कबूतर होता है, पर लाल होते हैं और रेस्ट ऑफ द बॉडी सफ़ेद होती है। शराजी कहलाता है, शराजी, लाहौरी कहलाते हैं, शराजी कहलाते हैं। तो वो बड़ा फैसिनेटिंग होता था। मैं रोज़ कहता था कि ये तो मुझे चाहिए, मुझे ये कबूतर का बच्चा तो मुझे चाहिए। तो मेरे दोस्त एक थे, वो उसके बाद जनरल बन गए थे बड़े होकर। तो उन्होंने कहा कि हम चलते हैं, रात को रेड करेंगे, इस पिंजरे को रेड करेंगे और इसमें से हम ये कबूतर का बच्चा आपको लेके दे देंगे। तो हम गए, रात को दीवार के ऊपर से गए कबूतर के बच्चे को पकड़ने। तो वो एक थैली में अनाज था, वो लेके आया और कहा देखो कबूतर का बच्चा मैं ले आया। तो उसको हाथ से लेकर मैंने कहा कि ये क्या दे दिया। एनीवे, तो फिर अगले दिन सुबह जाकर जो कबूतरों की देखभाल करता था उससे जाकर हमने हाथ पांव जोड़ के ये कहा कि ये बच्चा हमको दे दो भाई। तो उसने कहा कि भाई इसके लिए हम कुछ खर्चा दीजिए, आपको कुछ वो दीजिए, पैसे दीजिए। तो 10 रुपये या 15 रुपये का बिल्कुल ना के बराबर पैसा था, वो देकर वो कबूतर का बच्चा मैंने उससे लिया। तो रास्ते अलग अलग हैं, आप रात को रेड करके भी निकाल सकते हैं, जाकर मांग भी सकते हैं, किसी को लुभा कर और किसी से अच्छी बात करके भी ले सकते हैं। लेकिन जो शौक़ था कि हम जाएं और किसी तरह से कबूतर पकड़ कर लाएं,
वो शौक़ सभी बच्चों को था, 3-4 को था। वो लोग कबूतर नहीं पालते थे, लेकिन 3-4 को वो शौक़ था, तो वो लेकर आए। लेकिन जिस तरह से बच्चे बिगड़ कर और स्कूल में वो करते हैं जिस पर उनको सज़ा दी जाए, पनिशमेंट दी जाए, वैसा करने से मैं हमेशा दूर रहा। और इसलिए दूर रहा कि कल को क्या कहा जाएगा कि इनको तो लीड करना था यहाँ के स्कूल के बच्चों को, और ये खुद ही ये गलत काम कर रहे हैं। तो क्रिकेट कैप्टन बन गया, हेड बॉय बन गया, तो वो शरारत का जो मौका होता है स्कूल में, वो सच्ची बात यह है कि शरारत का मौका मुझे मिला नहीं, बहुत कम मिला। सर ये तो मैं भी समझ सकती हूँ। बाय द वे अपने यहाँ पे फ्लेक्स करूँगी, मैं भी स्कूल कैप्टन थी। अच्छा, वेरी गुड, बहुत खूब। तो सर मेरा अभी आपसे क्वेश्चन है, अभी आप जो बता रहे थे ना कि वो मौका नहीं मिल पाया, एक प्रेशर रहता था कि कोई क्या सोचेगा वाला। आपकी सर जो फैमिली है उनकी पॉलिटिकल लेगेसी बहुत बड़ी है, तो आपको कभी अपनी टीनेज में, 20s में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद फैमिली के फेम की वजह से मैं अपनी लाइफ वैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह नहीं जी पा रहा? देखिए, फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ कभी मुझे इसका एहसास कभी नहीं हुआ, इसलिए कि जो मेरे संबंध थे स्कूल में थे, टीचर्स के साथ थे और बच्चों के साथ थे, और जिस तरह से लोगों ने मेरे साथ रवैया किया हमेशा, तो मुझे कभी कोई स्पेशल मानकर, कुछ अलग मानकर नहीं किया। हाँ, ये सही था, सब लोग जानते थे। जब मैं स्कूल का हेड बॉय था और नेवी विंग में था उसके एनसीसी के, तो उसी वक्त उसी ज़माने में मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब जो थे, प्रेसिडेंट थे इंडिया के। तो अब इतना ज़रूर मुझसे किसी ने कहा कि आप ज़रा प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस से हमको इजाज़त दिला दो कि हम उनको इनवाइट कर सकें एक्सेट्रा। तो वो आए थे एक एनुअल डे के उसमें मौके पर वो आए थे, जब मैं अपने एक साथी के साथ, वो एयरफोर्स विंग में थे, मैं नेवी विंग में था, हमने गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया था। तो इस हद तक थोड़ा सा अलगपन लगता था कि मुझे एक स्पेशल वो दिया जा रहा है, लेकिन इस वजह से नहीं कभी ये दिया गया कि आप क्योंकि उनके नवासे हैं या आपके संबंध पॉलिटिकल फैमिली से हैं तो इसलिए आपको देंगे। बिल्कुल नॉर्मली। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वैसा माहौल हम पूरे मुल्क में देखें कि किसी को उसकी फैमिली की वजह से कोई ख़ास स्पेशल तवज्जो दी जाए, ऐसा ना हो, तो वो हमारे स्कूल में था। तो टोटली एक बिल्कुल इसे इक्वालिटी का एक समा होता है, बिल्कुल वो था कि आपको मेरिट्स पे ट्रीट करते थे। क्रिकेट आपकी देखते थे कि अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे, डिबेट में आप अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि सिर्फ आप किसी फैमिली से हैं तो इसलिए आपको दे देते। दिस इज़ सो नाइस सर। एक्चुअली इसी तरह का माहौल होना चाहिए। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली बहुत से स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन इस बार ये है, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स एंड उनको इक्वालिटी देनी चाहिए, सर आजकल एक चीज़ है जो आपके भी नॉलेज में होगी, एक होता था जिस टाइम 2014 हो गया, उससे पहले भी स्टूडेंट लीडर्स का बहुत प्रचलन होता था सर। हर इलेक्शंस होते थे, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स सेलेक्ट होते थे। अब ये कल्चर सर ख़त्म होता नज़र आ रहा है प्रॉपरली। मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ बंद कर दिया गया है आने वाले टाइम पे, और जहाँ चल भी रहा है वहाँ पे भी अब इन प्रोसेस है कि इसे बंद करा जाएगा। सर इन योर ओपिनियन वुड यू थिंक कि अगर ये ख़त्म हो जाता है कल्चर, उससे स्टूडेंट्स को लीडरशिप क्वालिटी जो उनके अंदर आनी चाहिए वो ख़त्म हो जाएगी एक टाइम के बाद? व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए, डिफ़िकल्ट एरिया है, इसमें लोगों की अलग अलग राय है। बेसिकली तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ना आएँ तो अच्छा है। अब ऑक्सफोर्ड में रहा तो मैंने वहाँ देखा, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन होता है उनकी यूनियन का, लेकिन वो एक डिबेटिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो उसमें जो फोकस होता है वो उनके सोशल मैनरिज़म्स पे होता है, उनके एबिलिटी पे होता है, डिबेटिंग एबिलिटी पे होता है, किस पार्टी से हैं या क्या उनके पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, इसका कहीं जिक्र नहीं होता है। वैसे ही जो वहाँ के कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस का जो इलेक्शन होता है वो भी लोगों की सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, पॉपुलैरिटी पर होता है। वहाँ भी कभी ये नहीं होता है कि ये किस पार्टी से संबंधित हैं या इनके क्या पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, ये बात वहाँ नहीं होती है। तो और वहाँ से वो लोग जो निकले हैं, ऑक्सफोर्ड यूनियन से निकले हैं, कितने लोग ऑक्सफोर्ड यूनियन के निकल कर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कैम्ब्रिज से निकल कर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हमारे यहाँ क्या है कि पॉलिटिक्स
से पॉलिटिक्स और या पॉलिटिकल पार्टीज़ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई हैं। हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल है कि आप चीज़ों को अलग अलग कर सकें, कि आप अपने को बिल्कुल एक दीवार खींचकर नेशनल पॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल पार्टी से उनसे अलग करें, मुश्किल है। तो अब ये जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की है कि वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन अपने आप को कहाँ तक वो रोक लें, कहाँ तक अपने आप को ना ले जाएं, और इतना कलर उसको नेशनल पॉलिटिक्स का या जो भी रीजनल पॉलिटिक्स है उसका कलर ना दें और उस पर लोगों को आगे बढ़ने दें। बट ये बहुत देर हो चुकी है। आई डोंट नो इसको इम्प्रूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब जो भी कमिटीज़ बैठी हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि हम किस तरह से इसको इम्प्रूव करें। लिंडो कमेटी फॉर इंस्टेंस, लिंडो कमेटी ने बहुत कोशिश करी कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा सा और साफ़ सुथरा कर दें, उसको और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दें। अब उससे भी कुछ लोग बहुत खुश नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं उससे कुछ रिफॉर्म के इम्कानात या चांसेस दिख रहे थे। अब वो कहाँ होगा, अब इलेक्शन ही नहीं होगा तो क्या रिफॉर्म होगा, और जब इलेक्शन ही नहीं होगा तो आप पॉलिटिक्स को दूर कैसे करेंगे। तो किसी एजिटेशन में, किसी प्रोटेस्ट में पॉलिटिक्स आ ही जाएगी। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है। इस पर जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठकर इस पर सोचना चाहिए गौर से। राइट सर, स्टूडेंट्स को लेकर के इश्यूज तो ऑब्वियस सी बात है, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत है। मतलब हम लोग सर हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ पढ़ते हैं कि पेपर लीक हो गया, स्टूडेंट अब यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिजल्ट में कुछ घपलेबाजी हो गई, ये हो गई। एंड सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस प्रोटेस्ट अगर काम करने होते, कर चुके होते, नहीं कर रहे हैं। यू आर ऑल्सो अ लॉयर सर, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू एज अ परस्पेक्टिव ऑफ अ लॉयर, वट यू सजेस्ट दैम कि डू दिस instead of doing the regular thing which is protesting them और लाठी खाने से। देखिए, इसका एक ही तरीका होता है। जहाँ पर कोई रिकरिंग प्रॉब्लम होता है, कोई मसला होता है, तो अक्सर उसका एक रास्ता निकाला जाता है ट्राइब्यूनल्स अपॉइंट करके, कि इस किस्म के जो स्टूडेंट्स के 50 मसले आते हैं। हम लोग हाई कोर्ट में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। एडमिशन्स का प्रॉब्लम होता है, एडमिशन्स के बाद फिर एग्जामिनेशंस का होता है, एडमिट कार्ड मिला नहीं मिला, कोई सस्पेंड हुआ, क्यों सस्पेंड हुआ, सारी चीज़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीएचडी के लेवल पर होते हैं, प्रोटेस्ट में चले जाते हैं तो उनकी पीएचडी रिजेक्ट की जाती है, और इसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। उसमें पैसा भी लगता है, ख़र्चा भी होता है, वक्त भी लगता है। तो एक इसका इलाज ये है कि कुछ लोग इसमें भी दो राय के हैं कि हर चीज़ में आप ट्राइब्यूनल्स मत लाइए। ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस जो है वो भी एक बहुत समस्या मानी जाती है। लेकिन ट्राइब्यूनल्स ये हैं, जैसे एजुकेशन एक्ट के अंदर ट्राइब्यूनल्स हैं टीचर्स के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए, उसी तरह से स्टूडेंट्स के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए अगर ट्राइब्यूनल्स हों तो वो जल्दी से, और उसका एक अच्छा सिस्टम हो, सिंपल सिस्टम हो, ताकि एक मामूली स्टूडेंट जाके अपनी बात कह के और अपनी बहस करके वो रिलीफ ले सकता है। तो एक दैट्स अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको संवेदनशील होना पड़ेगा। दे मस्ट बिकम अ लिटिल मोर सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा कहीं ऐसा होता है कि एक टीचर है या वाइस चांसलर है या एक प्रिंसिपल है जो इतना संवेदनशील है दैट शी और ही ट्राइज टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम रादर देन एग्रवेट द प्रॉब्लम। बहुत कम ऐसा होता है। तो ये एटीट्यूडनल चेंज अगर आए और एक कम्युनिकेशन बेहतर हो, स्टूडेंट टीचर का कम्युनिकेशन बेहतर हो, और वाया मीडिया के लिए लोग बनाए, बीच में लोग रखे जाएं जिनका ये काम हो कि स्टूडेंट्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर, और जहाँ तक हो सके उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व करें, तो आई बिलीव बहुत कुछ मामला हल हो सकता है। दिस इज सो राइट सर, एंड दिस इज़ वेरी इंसाइटफुल। ये मैंने भी एक बार ही सोचा था सर। होता क्या है ना कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मेंटल प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि हमारे देश में वैसे यूथ की संख्या इतनी ज़्यादा है, और जब बात मेंटल प्रेशर की आती है सर, तो यू नो कि आजकल क्या कुछ हो रहा है, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर इसी बेसिस पर है मेरा। आप बहुत हैक्टिक करियर में रहे हैं सर, बी इट पॉलिटिशियन, बी इट लॉयर, आपने कैसे मैनेज किया? हाउ यू मैनेज्ड योर मेंटल स्टेट? पर मुझे देखिए, फ्रैंकली कह सकते हैं कि हर चीज़ आसानी से मिलती गई तो मुझे स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ। थोड़ी बहुत
जद्दोजहद और कोशिश करनी पड़ी। आप इलेक्शन लड़ना चाहोगे तो इलेक्शन जीतने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार करनी पड़ेगी, उसको सर्विस करना पड़ेगा, जीत भी जाओ तो उसको सर्विस करना पड़ेगा, तो इतना तो होता है। लेकिन तब भी कहने को ये कहा जा सकता है कि जो कुछ एस्पायर किया मोर और लेस वो वक्त से मुझे मिलता चला गया। तो वो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन और वो जो एजिटेटेड माइंड होता है उसको सहने का मुझे कोई मौका नहीं मिला। बाय एंड लार्ज जो चाहा वो मोर और लेस होता चला गया। अब फर्स्ट डिवीज़न चाहा, सेकंड डिवीज़न आया, तो उसमें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट यकीनन होती है। अब बीच में जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं एयरफोर्स पायलट बनूं, और लेकिन एनडीए ना जाकर मेरी उम्मीद ये थी कि मैं कॉलेज जाकर और कॉलेज के बाद जाऊं, और उस ज़माने में एक एयरफोर्स की एक एंट्री होती थी फर्स्ट ईयर के बाद, और मैंने कहा कि कॉलेज का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उसके बाद एयरफोर्स में जाएंगे। तो जब एयरफोर्स का वो आया, यूपीएससी का एडवर्टाइजमेंट आया, उसको देखा तो सैडली, वेरी सैडली, उसमें जो कट ऑफ डेट थी वो 2 जनवरी 1953 थी, और मैं 1 जनवरी 1953 पे पहुंचा था। तो बहुत चिलमिलाया, मैं बहुत भागा दौड़ा, यूपीएससी के चेयरमैन से जाके मिला। उन्होंने भी बेचारों ने कहा कि देखो आई एम हेल्पलेस, मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, हम पूरा करेंगे, अपना जो बीए का प्रोग्राम है वो पूरा करेंगे। उसके बाद एक पोस्ट बीए भी एक एंट्री होती थी एयरफोर्स में, तो उसमें ट्राई करेंगे, आफ्टर 3rd ईयर ट्राई करेंगे। अब वो देखिए 3rd ईयर भी हो गया, 3rd ईयर के बाद पता लगा कि एयरफोर्स के पास पायलट्स एक्सेसिव हो गए हैं और प्लेन्स की कमी है, पायलट्स ज़्यादा हैं, तो उन्होंने 3rd ईयर के बाद की जो एंट्री थी वो ख़त्म कर दी। तो देयरफॉर आई कुडंट गो टू द एयरफोर्स। मेरे दोस्त जिनका मैंने अभी जिक्र किया था वो एनडीए के बाद चले गए थे, वो कॉलेज नहीं गए, वो एनडीए के बाद चले गए, एनडीए में रहे, उसके बाद उसमें गए, मिलिट्री कॉलेज में गए, और देन ही बिकेम आर्मी ऑफिसर, और आर्मी ऑफिसर वो जनरल लेवल तक गए, अप टू लेफ्टिनेंट जनरल। तो हम रह गए, हम नहीं जा पाए एयरफोर्स में। तो बस एयरफोर्स में नहीं जा पाए तो इसलिए मैंने बैठकर एक किताब लिख डाली कि एक एयरफोर्स ऑफिसर की कहानी, स्कूल से आके वो किस तरह से एयरफोर्स ऑफिसर बना है, वो एक कहानी लिख डाली। छोटी सी किताब थी, वो पब्लिश भी हुई, मेरे 3rd ईयर में पब्लिश हुई। इट्स कॉल्ड आंसर एट डॉन, कि किसी तलाश में कोई ज़िंदगी भर घूमता हुआ एयरफोर्स का पायलट बन जाता है, और वो आसमान में पहुंचकर वो सारे जो सवाल उसके मन में हैं, वो सवालों का जवाब उसे कैसे मिलता है, ये मैंने किताब लिख डाली। तो वो बस वो किताब लिख कर मैं भूल गया। तो मेरा जो एक मानिए कि मेरा जो एक सपना था उसको मैंने किताब में मैंने कैप्चर करके लोगों को पेश कर दिया, अपने दोस्तों को वो किताब दे दी, बात ख़त्म हो गई। दिस इज सो गुड सर। इन केस आप लोगों ने नहीं पढ़ी, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पता लगेगा कि लाइफ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। यू विल गेट समथिंग बेटर। जैसे आप अगर एयरफोर्स में चले जाते सर तो देश को इतने अच्छे नेता नहीं, देखिए एयरफोर्स में जाने के बाद मेरे दोस्त राजेश पायलट एयरफोर्स में रहे, और एयरफोर्स के बाद फिर वो पॉलिटिक्स में आए और बहुत कामयाब पॉलिटिक्स करी। उनके साहबजादे अब हु इज़ लाइक अ नेव्यू टू मी, आज सचिन पायलट बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, और बहुत सारे और दोस्त थे, जैसे सुरेश कलमादी थे, वो भी एयरफोर्स पायलट थे, एयरफोर्स पायलट से आए पॉलिटिक्स में, बड़ी सक्सेसफुल पॉलिटिक्स रही। और बहुत सारे दोस्त हमारे हैं इत्तेफाक से जो एयरफोर्स में और आर्मी में रहे, और उसके बाद आकर बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करी। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ रास्ता बदल जाता है, तो उससे वापस लौट कर फिर पॉलिटिक्स में आना थोड़ा टफ होता है, लेकिन तब भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ सर, ये तो है सर। आप सर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान मुझे लगते हैं हमेशा से, मतलब मैं आपको पिछले बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, और आपकी पॉलिटिकल लाइफ सबको पता है, अब लोगों को आपकी स्टूडेंट लाइफ की भी पता चल गई है। सर एक क्वेश्चन है कि हाउ इज़ योर पर्सनल लाइफ, आप मैम से कैसे मिले? अच्छा, वो भी ये मानिए कि स्टूडेंट लाइफ का ये हिस्सा था। मैं थिएटर का मुझे शौक़ था, और जब मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया पढ़ाई के बारे में,
और मैं सेंट स्टीफन्स कॉलेज में था पढ़ाई के बारे में। तो मेरे दोस्त मार्कस मर्च एक बहुत फेमस एक्टर डायरेक्टर थे थिएटर के, शशि कपूर वगैरह के साथ उन्होंने काम किया था। शेक्सपियराना जो एक फ़िल्म आई थी वो उसी थिएटर ग्रुप के बारे में है। तो मार्कस मर्च ने मुझसे कहा कि एक प्ले करना है, और वो CGM का प्ले है, कॉलेज जीसस मेरी कॉलेज, JMC कॉलेज। और क्योंकि जाहिर है वो प्ले में मेल और फीमेल एक्टर दोनों ही चाहिए थे, तो उन्होंने कहा, तो मैंने पहले तो कहा कि भाई अब नहीं, मैं अब ज़रा सीरियस हो गया हूँ पढ़ाई के बारे में, मुझे प्लीज़ स्पेयर करें। उन्होंने कहा नहीं, एक दफ़ा आ जाओ देखो। तो हम गए वहाँ प्ले रीडिंग के लिए गए। प्ले रीडिंग में उन्होंने, जाहिर है वो तो पहले से फैसला कर चुके थे कि वो मुझे वो देंगे, पार्ट देंगे। तो हेनरी हिगिंस जो उसमें प्रोफेसर हैं, जो उसके लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर हैं और सिमेंटिक्स के प्रोफेसर, तो उसका रोल मुझे दिया, जो माय फेयर लेडी में हेनरी हिगिंस वाला जो रोल है वो मुझे दिया। और लुइस जिनके साथ मेरी फाइनली शादी हुई, उनको इलाइजा डूलिटल का दिया गया रोल। वो वहाँ पर प्रेसिडेंट थी, उनको इलाइजा डूलिटल का रोल दिया। तो हमने वो परफॉर्म किया, वो प्ले परफॉर्म किया। तो उसमें जाहिर है जान पहचान सभी लोगों की आपस में हो जाती है। और वो प्ले तो एनुअल एक प्ले होता है, उसको एक दिन परफॉर्म करते हैं, ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर मार्कस मर्च हमको ले गए, पहाड़ों पर ले गए और स्कूल्स में वो प्ले किया। काफ़ी दिन तक वो प्ले का किस्सा चलता रहा। और उसके बाद फिर हम लोगों को अलग अलग जाना था। मुझे ऑक्सफोर्ड जाना था, लुइस जानी थी पढ़ने के लिए, अमेरिका जानी थी। तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन देन वी हैड टू पार्ट, बिकॉज वो कहीं और, हम कहीं और। तो बहुत दिन तक फिर मुलाकात हुई नहीं। उसके बाद बहुत अरसों बाद जब हम लोग दोनों वापस इंडिया लौट के आए, मैं पहले आया, वो बाद में आए, तो हम फिर आए एक दूसरे के टच में। और बात में बात निकलती गई और फिर वी एंडेड अप गेटिंग मैरिड। सर, इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सिंस यू आर मैरिड, और रिलेशनशिप का भी टाइम था सर। तो सर, एक पीस ऑफ एडवाइस जो हमारे यूथ को आप देना चाहते हैं फॉर अ हेल्दी एंड सक्सेसफुल रिलेशनशिप। देखिए, हेल्दी एंड सक्सेसफुल रिलेशन, फर्स्ट थिंग इज रिस्पेक्ट, इक्वालिटी। You can't be one up all the time, because that's a recipe for disaster. Do what you want to do and make it clear that this is what my life is and I want to do. But include your partner, कि हम inclusive relationship रखेंगे। मैं जो करता हूँ या कर रही हूँ वो आपके लिए भी ओपन प्लेस है। आप उसमें आओ, उसमें मिलकर और पार्टिसिपेट करके उसमें आके और कंट्रीब्यूशन करो। यू आर मोस्ट वेलकम एंड आई विल ऑफर टू डू द सेम फॉर यू। लेकिन ये कभी मत समझो कि देयर इज़ वन मास्टर एंड अनदर वन इज़ द फॉलोअर। हम लोग दोनों बराबर हैं, एक हैं, एंड वी आर इक्वल कंट्रीब्यूटर्स टू अ ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर। तो फिर कोई मसला नहीं होता, यहाँ से मामला सेटल हो जाता है। दिस इज सो ट्रू सर। इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट, इट्स ऑल अ वुमेन वांट, स्पेसिफिकली आई वांट। सर, लास्ट क्वेश्चन, अगर आप टाइम में पीछे जा सकते और अपने आप को एक लेटर लिख सकते, तो आप अपने यंगर सेल्फ को उस लेटर में क्या कहते हैं? गॉश, देखिए, मैं सिर्फ ये कहता कि प्लीज़ वॉच। वक्त जो है बहुत जल्दी जाता है, पता भी नहीं चलता कितनी जल्दी गया है वक्त। मुझे आज याद है कि मुझे एक ख़त लिखा था। सलीम शेरवानी के फादर थे बेचारे, उन्होंने मुझे एक छोटी सी स्कॉलरशिप दी थी ऑक्सफोर्ड जाने के लिए, क्योंकि मैंने उन्हें ख़त लिखा कि मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पास पूरे पैसे हैं नहीं। तो उन्होंने बहुत जेनरसली मुझे ख़त लिखा। लेकिन उस ख़त में उन्होंने ये कहा था कि अभी क्या जल्दी है, अभी हमारी उम्र ही क्या है कि तुम अभी जाकर और ऑक्सफोर्ड जाकर और ये सब करना चाह रहे हो। तो ऐसे यही वक्त है, इसके बाद फिर कहाँ मौका मिलेगा। और बड़ी जेनरसली उन्होंने, बहुत जेनरसली उन्होंने एक ग्रांट मुझे दी, जो और लोगों ने, कई लोगों ने मिल के ग्रांट दी थी, जो जिसकी मदद से मैं ऑक्सफोर्ड में जा सका। लेकिन जब ऑक्सफोर्ड में था तो ये प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो ऑक्सफोर्ड, फिर उसके बाद कुछ करें। ऑक्सफोर्ड के कोर्सेज़ ख़त्म हुए तो मुझे वहाँ पढ़ाई का जॉब मिला, पढ़ाने का जॉब मिला। फिर मैं ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाने लगा। तो 3 साल का असाइनमेंट था, उसके बाद फिर और असाइनमेंट मिल सकते थे। लेकिन 3 साल के अंदर मुझे
बड़ा प्रेशर था कि हिंदुस्तान वापस जाना है। मेरे फादर यहाँ थे, फैमिली सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम आएंगे वापस। और फिर मुझे इंदिरा जी के ऑफिस से इनवाइट आया कि आप यहाँ आकर OSD बन जाइए, कि मेरे कुछ जानने वाले लोग जो ऑक्सफोर्ड में रह चुके थे उनके ऑफिस में थे, तो उन लोगों ने कोशिश की होगी कि मुझे भी वहाँ इन्वॉल्व कर लें। तो फिर थर्ड ईयर में, मेरा थर्ड ईयर टीचिंग पूरा भी नहीं हुआ था जब मुझे यहाँ बुलाया गया। राजीव जी उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे, वो पॉलिटिक्स में नए नए आए थे, वो चुनाव लड़ रहे थे। तो थर्ड ईयर ऑफ टीचिंग में ही मैं जल्दी 2 हफ्ते टर्म के बचे थे, मैं यहाँ आया और मैंने वो जॉब एक्सेप्ट किया और फिर मैं OSD बन गया इंदिरा जी का। तो वो ऐसा लगा कि जो ऑक्सफोर्ड में पूरा वक्त मुझे देना था वो मैं नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ का प्रेशर था। यहाँ आया तो फिर बड़ा शौक़ ये था कि मुझे अभी यहाँ रहकर ज़िंदगी भर ब्यूरोक्रेट नहीं बनना है, मुझे वकालत भी करनी है। तो 1 साल बाद फिर मैंने रिक्वेस्ट किया इंदिरा जी से कि आप मुझे प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए ताकि मैं वकालत कर सकूं। तो मुस्करा कर उन्होंने कहा कि मुझे मालूम था नहीं रुकोगे तो इस एज पर कहाँ कौन रुकता है। तो बहरहाल मैं फिर उसमें गया, प्रैक्टिस में गया। तो फिर इलेक्शन आ गया और मेरे फादर गवर्नर थे, मुझे फादर को गवर्नर बना दिया गया, तो सीट आ गई। फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में मैं चुनाव लड़ा, हार गया। 81 का इलेक्शन था, मैं वो हार गया। उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ तो 84 में मैं जीत कर आ गया। और ऐसे ही लग रहा था कि ना यहाँ समय दे पा रहा हूँ और ना पॉलिटिक्स में पूरा समय दे पा रहा हूँ। लेकिन बहरहाल इलेक्शन आते गए, लड़ते गए, जीत गए और जीत कर आए तो सीधे पार्लियामेंट में पहुँचकर मिनिस्टर बन गए। अब मिनिस्टर बन गए तो उसमें भी भाग दौड़ देखते देखते 4 साल पूरे हो गए। फिर से इलेक्शन आया, फिर हालात पॉलिटिक्स में बहुत बिगड़ गए। फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में मुझे वहाँ भेज दिया, SPCC प्रेसिडेंट भेज दिया। अब वहाँ भी कुछ लोग अपने आराम से 10-15 साल गुजारते हैं, लोकल स्टेट पॉलिटिक्स करते हैं। मुझे वापस फिर इलेक्शन लड़के यहाँ वापस आना पड़ा, मैं फिर मिनिस्टर बन गया। तो वो लगातार एक ये मान के चलें कि हम एक रैपिड उसमें ट्रांजिशन में रहे मुस्तकिल। कहीं कभी रुक कर रिफ़्लेक्ट करके ये सोचने का वक्त नहीं मिला कि ये कितना अच्छा समा है। कभी छुट्टी नहीं मिली, कभी कहीं जाने को नहीं मिला। कहीं गए तो धैया छुई एक दिन भर के लिए, वापस लौट के आ गए। तो होते होते वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है। तो मैं ख़त यही लिखता कि beware time passes quickly, beware time passes quickly। This is so beautiful, sir. This is so beautiful. मुझे पता मैंने आपसे कहा था आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन आपके जवाब में मुझे एक सवाल और आ गया सर। अगर आप अपनी लाइफ टाइम में 1 साल, आपके पूरे लाइफ टाइम का कोई भी 1 साल आप दोबारा जी पाओगे तो वो कौन सा होगा सर? अगर दोबारा जीऊँ तो सच्ची बात है। अगर दोबारा जीऊँ तो मैं जब पढ़ा रहा था ऑक्सफोर्ड में, वो 1 साल उसमें से और मुझे मिल जाए, फिर से पढ़ाने का मौका मिल जाए, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट। सर भगवान करे ऐसा हो जाए सर, लेकिन ऐसा होगा नहीं अभी। तो यू आर अ पॉलिटिशियन नाउ, सो दिस इज थैंक यू so much for giving your time. It's great having a conversation with you. Ladies and gentlemen, we have the best politician, the best leader, and right now the best person who can tell you stories जो कि इनके boxes में थी. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you very much. Thank you.